नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बिना हेलमेट लगाए चल रहे दो पहिया वाहन चालकों में निशुल्क बांटा समाजवादी हेलमेट, कहां 200 समाज के लोग सम्मेलन में भाग लेने का लिया संकल्प और कहां गंदगी से परेशान है नगरवासी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर अयोध्या से है, जहां पंडित समरजीत ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सभी को करना चाहिए और स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही से अपने जान को भी जोखिम में न डालें। आज जो भाजपा सरकार में वाहन चालकों पर अनेकों प्रकार का चालान काटा जा रहा है और सरकार अपना खजाना भर रही है। अगर सरकार चालान काटने के बाद दो पहिया वाहन चालकों में एक हेलमेट देने का काम करे तो कोई भी हमारा भाई बिना हेलमेट के सड़कों पर नहीं निकलेगा। यातायात सप्ताह पर जो हमारे राहगीर, हमारे गरीब भाई बिना हेलमेट के जा रहे थे, आज उनको हमने समाजवादी हेलमेट देने का काम किया। और हम आज यही कहना चाहते हैं कि आज वाहन चालकों से भाजपा सरकार पूरी तरह लूटने का काम करती है, उनको चालान काट काट के त्रस्त कर दी है। और अगर हमारी सपा सरकार बनती है तो हम वाहन चालकों को फ्री में हेलमेट देने का काम करेंगे। और 2022 में हमारी यही जनता सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसीलिए आज हमने समाजवादी हेलमेट बांटने का काम किया। यह कार्यक्रम हमारा अलग अलग चौराहों पर अनवरत चलता रहेगा। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, फैजाबाद। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या जनपद से है, जहां नगर निगम के 4 वर्ष पूर्ण होने पर रामकथा पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, सांसद लल्लू सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे, बादल, सहायक नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम की शुरुआत सांसद लल्लू सिंह व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया है। नगर निगम के 4 वर्ष पूरे होने पर सभी पार्षद गणों को माला व राम नामी पहनाकर सम्मानित किया गया है। आज ये अन्न महोत्सव का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीबों के लिए मुफ्त अन्न योजना कार्यक्रम चालू हुआ है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को दुगना राशि, जितना मिलता था उसका दुगना मिलने जा रहा है। साथ में रिफाइंड ऑयल, 1 किलो चीनी, नमक और सब सामान, दाल, ये सब साथ में और मिल रहा है। सामान्य कार्ड धारकों को जो मिलता था वही ये मुफ्त मिल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं है। और निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के लिए संवेदनशील सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और गरीबों को विशेष रूप से कैसे इस कोरोना काल से लेकर अब तक हम उनके परिवार को पालन पोषण के लिए व्यवस्था बना सकें, इसका उद्देश्य भी ये है। आज करोड़ों लोगों को इस देश के अंदर मुफ्त अन्न महोत्सव में अन्न दिया जा रहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। चतरा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य चौक में सार्वजनिक नवयुवक विकास संघ परिसर में दांगी कुशवाहा समाज की कोर कमेटी की बैठक हुई है, जहां बैठक की अध्यक्षता समाज के प्रखंड अध्यक्ष ने की है। बैठक में मुख्य अतिथि समाज के जिला अध्यक्ष अर्जुन कुमार उपस्थित रहे। वहीं बैठक में 25 दिसंबर को बागोदर सरिया में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। गिद्धौर से 200 समाज के लोग सम्मेलन में भाग लेने का संकल्प लिया गया, जबकि समाज को सशक्त बनाने व नशामुक्त बनाने पर भी बल दिया गया। बैठक के बाद बाराबागी के इंद्रदेव दांगी के आकस्मिक निधन पर 1 मिनट का शोक सभा आयोजित कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौके पर मुखिया राजेश कुमार दांगी, कपिल कुमार, सत्येंद्र कुमार दांगी, मनोज कुमार वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां तानाशाह अधिशासी अधिकारी के कौशाम्बी से गहरे लगाव के पीछे क्या है कारण।
यूपी के कौशाम्बी नगर पंचायत करारी का भी अजीबोगरीब हाल है। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की फौज के बावजूद कस्बा करारी बना कूड़े का ढेर। नगर के विकास कराए जाने के बहाने बार बार भ्रष्टाचार और सरकारी धन लूट लिए जाने का आरोप लगने के बाद भी बीते कई महीनों से नेता नगर सहित कई मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, जिससे सड़कों, पटरियों, गलियों में कूड़े का ढेर लगा है। गंदगी से नगर बजाबज है। दुर्गंध से नगरवासी परेशान है। जहां गंदगी बढ़ जाने से मच्छरों का प्रकोप नगर में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना से नगरवासी परेशान हैं। समस्या यही है कि नेता नगर में इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है और नगर प्रशासन को हमने एप्लीकेशन भी दिया, पूरे गांव के भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन यहाँ पे कोई सही तरीके से सफाई की व्यवस्था हो नहीं रही है। नगर प्रशासन कई बार एप्लीकेशन दी गई। यहाँ दलित मोहल्ला है, दलित बस्ती है, सभी लोग आते जाते हैं, यहाँ गंदगी हमेशा भरी रहती है। कोई एप्लीकेशन देने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं। आपका नाम? रामचंद्र गौतम। आपको सर शाम के जैसे हनुमान जी मंदिर जाना हो गया जी, शाम के विकलांग आदमी सब यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है रास्ते में जी। कम से कम 20 बार प्रशासन से मतलब टाउन एरिया में कह चुके, कोई सुनाई नहीं हो रही। आपका नाम? हमारा नाम राधे श्याम है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां विधानसभा ज्ञानपुर की गोपीगंज कार्यालय पर जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के नेतृत्व में मासिक बैठक हुई, जिसका संचालन विधि मंच के जिलाध्यक्ष राजमणि शुक्ला ने किया है। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाएं और पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि 2022 चुनाव में अपना दमखम दिखा सकें। वहीं जिलाध्यक्ष सभी विधानसभा अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए देखे गए कि अपने अपने विधानसभा में जोन, सेक्टर एवं बूथ संगठन को बना लें, ताकि भदोही में भी अपना दल किसी एक विधानसभा में चुनाव लड़ सके। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरोडी दलदली के पास बीते रात को दो ट्रकों के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे एक एलपी ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें चालक का पैर फंस गया। बाद में काफी मशक्कत से शिकारीपाड़ा थाने से पुलिस ने चालक को बाहर निकाला है और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं दूसरा ट्रक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां आज सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जंगीपुर विधानसभा के भड़सर पहुंचे, जहां उन्होंने 177 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, आज गाजीपुर की जनता की सेवा में 177 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जबकि 10 तारीख को मैंने जोखनिया में 68 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। हमारी सरकार विकास का काम कर रही है। हमारी सरकार में गुंडे माफिया भयभीत हैं और जनता भयमुक्त रहे, इसी को लेकर काम कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा विकास और सुशासन का है। 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा में कमल खिलेगा और 2017 में गाजीपुर की जो 2 विधानसभा सीट रह गई थी वो भी हम जीतेंगे। विकास है, मजदूरों को रोजगार देने वाला विकास है, तो हमारा विकास सर्वांगीण है, सर्व समाज को स्पर्श करेगा। सर क्या राहुल गांधी का बयान है कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है? अब ये राहुल गांधी जी नहीं है, वो तो मैं देख रहा हूँ 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है, तो अपने को हिंदू कह रहा है, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रियंका गांधी कलावा बांध के भी घूम रहे हैं। आपका सुन लिया मैंने उनका। अच्छा किया जो किसान बिल वापसी हुई है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर के हुई, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? जिनको दृष्टि दोष होता है, मानसिक दोष होता है, वह इस दोष से दुखी है। चाहे वो सोचते थे किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून लाया तो वो किसानों के हित में लाया था, लेकिन शायद हम किसान को नहीं समझा सके। तो देश के सामने स्वयं आकर के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया और किसानों से माफी मांग दिया। अब ये बेरोजगार विपक्ष ये सोचता है कि कंधा कौन सा इस्तेमाल करे, सीए चला गया, किसान आंदोलन चला गया, अब कोई इनके पास रास्ता नहीं है। एक रास्ता है बंगाल की खाड़ी। सर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेके क्या है? उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि ये 2017
भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना है। जैसा कि अखिलेश यादव का बयान है कि लखनऊ में कोई भी उद्घाटन होता तो कैसी जो है दिल्ली से मंगवाई जाती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव का उसका शिलान्यास राष्ट्रीय होते तो 3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती, पराजित नहीं करती, कमल नहीं। सर, क्या मथुरा की बारी है मानी जाए? सर, क्या ये माना जाए कि मथुरा की बारी है? सर, जैसे कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सटेंशन के समानांतर औद्योगिक गलियारे को विकसित किया गया है। गाजीपुर में भी लगभग 50 किलोमीटर सीमा है, क्या यहाँ भी किया जाएगा? ऐसा एक जिला नहीं, हमको पूरे प्रदेश, अभी हमने आपको मंच से भी कहा है, हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का विकास है, व्यापक विकास है, सर्वांगीण विकास है, औद्योगिक विकास है। किसानों की जो उपज है उस उपज को जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ अच्छी कीमत मिले वहाँ। गाजीपुर से कैमरा पर्सन रामावत भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मोहब्बतपुर पाइंसा कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी नंदलाल सरोज पुत्र अमृतलाल सरोज ने पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान एवं उनके गुर्गे द्वारा पूर्व में उनका मकान गिरा दिया गया था, जिसको अब ग्राम प्रधान द्वारा पड़ोसियों से साठगांठ करके पैसे लेकर उसी ग्राम समाज की जमीन पर प्यारे लाल पुत्र दुखी शैलेंद्र पुत्र प्यारे लाल, हरीश चंद्र पुत्र प्यारे लाल आदि दबंगों का ग्राम प्रधान के इशारे पर अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा है। मेरी ज़मीन बहुत पहले से मेरा मकान बना था। उस मकान में कई लोग मिलके, ग्राम प्रधान का भाई मिलके मेरा घर गिरवा दिया। और घर गिरवाने के बाद जो कि मेरे अगल बगल गांव तमाम लोगों की घर बने हुए हैं। बगल में मेरे छोटे लाल का चमार का बना है, उसके बगल में लल्लू का बना है, बाबू लाल का बना है, प्यारे का बना है, छोटे लाल पासी का बना है। मेरी ज़मीन को कह गांव समाज में कर रहे हैं, और जबकि मेरे बगल में वही नंबर की ज़मीन में प्यारे, शैलेंद्र, हरिश्चंद्र ये लोग बनवा रहे हैं मकान। प्रधान को पैसा दे के बनवा रहे हैं? प्रधान को पैसा भी दिए हैं तब तो बनवा रहे हैं। नहीं, प्रधान को बोलना चाहिए कि ग्राम सभा की ज़मीन में जब अगले आदमी की गांव समाज में कर दिया गया है तो इनके को बनवाया जा रहा है। पैसा लिए है तब तो बनवा रहा है, पैसा लेके बनवा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है नंदलाल, जात का मैं पासी हूँ। मैं लखनऊ में LDA में ड्यूटी करता हूँ, सफाई कर्मी हूँ। और मैं ड्यूटी पर था तभी मेरा मकान गिरवा दिए हैं। और फिर कहें कि 1 महीने के बाद ही, और 5-6 मेरे साथ गवाह हैं कि 1 महीने के बाद तुमको हम फिर से ज़मीन तुम्हारी बनवा देंगे। अब हमको नहीं बनाने देते। अब बगल में हमारे वही नंबर की ज़मीन को प्यारे पासी और शैलेंद्र हरिश्चंद्र ये बना रहे हैं। निवासी जगन्नाथपुर, थाना मोहम्मदपुर पैंसा, जिला कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र के सफीपुर गांव में होनर प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जहां आयोजक अरविंद सिंह के नेतृत्व में 120 मरीजों ने कैंप में आकर अपना पंजीकरण कराया। वहीं कैंप में मौजूद डॉक्टरों की टीम ने मरीजों के नेत्र का परीक्षण किया और उन्हें दवा वितरित की है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 30 मरीजों को चिन्हित किया गया, जहां कार्यक्रम आयोजक अरविंद सिंह ने कहा कि सभी मरीजों का ऑपरेशन संस्था अपने पैसे से कराएगी। मरीजों की सारी व्यवस्था संस्था निःशुल्क उठाएगी। विवेक सिंह। आपके द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है जी। तो अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जांच चल रही है। जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा उसका हम निःशुल्क करवाएंगे। जांच निःशुल्क है, सुल्तानपुर ऑपरेशन होगा इनका, और जो भी खर्च आएगा वो हम वहन करेंगे। इसकी प्रेरणा से आपको ये करने का अवसर मिला? ये हमारे मामा हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह मलीपुर, उनके वजह से हमको ऐसा आया कि हाँ करना चाहिए। हर साल कुछ न कुछ हम करने का विचार हमारा है। ये पहली शुरुआत अभी है जी। अगले साल कुछ और रहेगा भैया? जितना भी है इससे कुछ बड़ा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। लगभग कितने गांव के लोग यहाँ आए? लगभग दर्जन भर गांव के होंगे। आजू बाजू के सारे गांव हमारे जो भी हैं सब जगह पोस्टर वोस्टर आज 1 महीना पहले से हम लगवा दिए थे, तो 1 दर्जन भर गांव के लोग होंगे। तो आपके मन में कितने लोगों का लगभग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा गया? लक्ष्य तो चाहे ये 1000 आदमी आते तो हम सबका करवाते। हाँ, उसका कोई वो नहीं था कि ऐसा नहीं कि एक गांव में पर्चा लगवाए हों, खाली सब जगह जहाँ पे भी हो सका वहाँ सब लगवाए। हाँ,
जितना लोग भी आएंगे वो हम करवाएंगे। अगले साल कुछ हट के करेंगे नेत्र शिविर के साथ? अगले साल ये नेत्र शिविर के साथ साथ ब्लड कैंप लगवाएंगे जी, ब्लड डोनेट करवाएंगे और कम से कम 50 यूनिट ब्लड तो डोनेट करेंगे जी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं फरवरी माह से मिर्जापुर व जसवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थरों से पिंथर का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दिसंबर 2023 तक श्री रामलला को अपने स्थायी मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कर दिया जाए। राम मंदिर निर्माण में 40 फुट ऊंची चट्टान का निर्माण कराया गया है, जिस पर फाउंडेशन के दूसरे चरण में 4 फुट ऊंचे रॉफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण स्थल पर 32 ब्लॉकों में कराया जा रहा है, जो कि लगभग 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद मिर्जापुर से 3000 बलुआ पत्थर के ब्लॉक व 4000 यशवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थरों से लिप्त का निर्माण कराया जाएगा। भाई फाउंडेशन का काम मैं कह सकता हूं 5 या 10% बचा है। मैंने कोई नापतोल नहीं की है लेबोरेटरी में परसेंटेज की, लेकिन 5 या 10% ज़्यादा नहीं है। अर्थात राफ्ट वो राफ्ट क्या है? सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन। चट्टान बन गई, अब उसके ऊपर कंक्रीट बढ़ रहा है 5 फीट ऊंचा, वो लगभग पूरा हो गया है। मैंने 10% उसी में बचा लो। उसके बाद पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ तैयार होगी। हम सोचते हैं शायद फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में प्लिंथ के पत्थरों को जोड़ने का काम प्रारंभ कर देंगे। पत्थरों को उठाने के लिए, ऊंचाई पर पत्थर को रखने के लिए 2 टावर क्रेन, एक टावर क्रेन पूर्वी दक्षिणी कोने पर और दूसरी टावर क्रेन पश्चिमी उत्तरी कोने पर, ऐसी 2 टावर क्रेन खड़ी हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत शीघ्र एक दिन रात्रि को आपको वहाँ जो काम रात में चलता है, दिन में नहीं चलता, उस कार्य को भी हम आपको दिखाएं। मंदिर कब तक बन के तैयार होगा? हमारा प्लानिंग है, हमारी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार फिर योजना बनती है कि हम दिसंबर 2023 उसमें भगवान को अपने मूल गर्भगृह के स्थान पर स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे, जनता दर्शन करने लगेगी। परकोटा का निर्माण शुरू हो चुका है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के थाना खरगोपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इटिहिया नवीजोत गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी कृष्णावती द्वारा ज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खरगोपुर को घटना का सफल अनावरण कर दोषी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए थे तथा थाना खरगोपुर पुलिस व स्वाट सर्विलांस सहित 5 टीमों को भी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था, जहां विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त एक राधिका छेदी भगवान दीन का नाम प्रकाश में आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 दिसंबर को सुबह के समय एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में थाना खरगोपुर के ग्राम इटिहिया नवीजोत के पास मिला हुआ था और एक ऑटो भी खड़ा हुआ था वहीं सड़क के पास में ही। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खरगोपुर मौके पर जाकर के उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक खरगोपुर द्वारा उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान की गई तो पता चला कि ये संतोष पासवान नाम का व्यक्ति है और ये ऑटो ड्राइवर था
और इसके बाद जब इस घटना के संबंध में जब इनके द्वारा तहकीकात की गई, पूरी जानकारी की गई, सभी स्रोतों से जानकारी करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसकी जो इसने शादी की है, अंतर्जातीय शादी की हुई थी, तो उसके जो पत्नी के घर वालों पत्नी के भाई उसके लोग इनसे नाराज से शादी थे, उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। आज प्रभारी निरीक्षक खड़गपुर स्वाट टीम के द्वारा इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये एक जो राधिका है, जो उसका भाई है लड़की का, इससे शादी किया था, और इसका एक फुफेरा भाई है भगवान दिन, और एक इनका बहनोई है छेदीलाल। इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों थाना खड़गपुर के रहने वाले हैं और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जो भी विधिक है वो की जा रही है। इसमें स्पष्ट करना है कि ये जो इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की हुई थी संतोष पासवान ने और इसकी बहन ने, और उससे जो लड़की के पक्ष वाले थे, घर परिवार वाले नाराज रहते थे। ये लोग 2-3 साल से बाहर कहीं रह रहे थे, पहली बार गांव आए हुए थे, और गांव आने पर इनको जो ही जानकारी हुई तो इन्होंने तीनों लोगों ने एक योजना बना करके और इसको बड़े सुनियोजित ढंग से और घटना करके इसको कारित की गई है। इस संबंध में सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है, और भी जो इसमें कुछ धाराएं बढ़नी भी है, इसमें अग्रिम विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के महमूदगंज बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 से पुलिस से एक पिकअप से काफी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जहां पुलिस ने शराब लेकर जा रहे शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर राजकुमार राम पिता रामाश्रय राम दरवन थाना रामगढ़ जिला कैमूर का बताया जा रहा है। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन वितरण अभियान में एक नई पहल की गई है, जिसमें सभी को तेल, शक्कर और चने की दाल भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में कार्यक्रम में आए हुए ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा संबोधित किया गया, जहां रायबरेली के खीरो ब्लॉक में अमरनाथ कोटेदार के द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण करवाया गया, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह एवं पारसनाथ पाल क्षेत्र खाद्य अधिकारी लालगंज आए हुए कार्डधारकों को संबोधित किया, जहां उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में कोरोना महामारी के बाद असहाय और गरीब तबके के लोगों को भूखा न रहना पड़े, उनकी जरूरतें पूरी हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। परिचय बताएं। हमारा नाम राम जानकी है। हम सिमरी के ये जगन्नाथगंज के रहने वाले हैं, और खीरो हमारा ब्लॉक है, और रायबरेली हमारा जिला है। आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क दिया गया। ये जो गरीबों को राशन दिया जाता है, ये बहुत अच्छा किया ये लोग ना, सरकार लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो गरीबों को राशन दे रहे हैं खाने के लिए अच्छा से पहनने। तो क्या अब फिर सरकार बनाओगे? हाँ, सरकार इन्हीं को बनाया जाएगा। ये लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं सब गरीबों को। क्या कहना चाहेंगे योगी मोदी जी को? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी मोदी लोग, और धन्यवाद इसकी बोल रहे हैं हम लोग कि इसका काम बहुत अच्छा से हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जो कि हमारे पूरे प्रदेश में इस समय आज संचालित हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। वही कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी हमारे साथ हमारे ARO साहब हैं, इनके साथ संपन्न कराने का आदेश हुआ है सरकार का कि हर जगह किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ ये संपन्न कराया जाए। उसी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। गरीब का राशन गरीब तक पहुँचे, मेन सरकार का यही मोटो है। धन्यवाद। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सपा बसपा की क्या स्थिति रहेगी रायबरेली में? देखो, कर्म के हिसाब से सबको फल मिलता है। जैसा कर्म किया होगा सपा ने, जैसा बसपा ने, जैसा
भारतीय जनता पार्टी ने कर्म किया, उसके हिसाब से फल निर्धारित है, वही फल मिलेगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।